सोचें अगर आपको अचानक खून की जरूरत हो और हॉस्पिटल में ब्लड डोनर्स ही मौजूद ना हो, आखिर ऐसी सिचुएशन में क्या हो सकता है? ऐसी सिचुएशन में अब आपके पास आर्टिफिशियल ब्लड मौजूद होगा। जी हाँ, आर्टिफिशियल ब्लड। So we're creating freeze-dried, shelf-stable blood products that medics can carry in an ambulance and reconstitute at the point of injury so that they would have instant blood and they could administer it. लेबोरेटरी में बनाया गया खून अब आपकी जान बचा सकता है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आखिर ये आर्टिफिशियल ब्लड क्या होता है, कैसे बनता है और क्या ये असल ब्लड की जगह ले सकता है। आर्टिफिशियल ब्लड, जिसे अंग्रेजी जुबान में ब्लड सब्स्टिट्यूट कहते हैं, ये एक ऐसा मादा होता है जो इंसानी जिस्म में ऑक्सीजन ले जाने का काम करता है। आर्टिफिशियल ब्लड मुकम्मल तौर पर इंसानी खून नहीं होता, लेकिन ये जिस्म में रेड ब्लड सेल्स की जगह काम करता है। इस ब्लड में प्लेटलेट्स या वाइट सेल्स नहीं होते, बल्कि इसका काम बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स तक ऑक्सीजन पहुंचाना होता है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि जब असल ब्लड मौजूद है तो आखिर आर्टिफिशियल ब्लड की क्या जरूरत है? पूरी दुनिया में हर साल 10 करोड़ से ज्यादा ब्लड डोनर्स की जरूरत होती है, मगर इतना खून मिलना नामुमकिन है, खासतौर पर कुदरती आफात, जंगों और हादसात में। इसके पीछे रेयर ब्लड ग्रुप की कमी, खून से फैलने वाली बीमारियां और ब्लड स्टोरेज जैसे वजूहात शामिल हैं। WHO के मुताबिक तरक्की पजीर ममालिक में हर 10 मरीजों में से सिर्फ और सिर्फ 3 मरीजों को बर वक्त खून दिया जा सकता है। तो इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आर्टिफिशियल ब्लड अब हमारे लिए कितना ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि ये खून किस तरह बनता है और इसमें कौन से स्पेसिफिक साइंटिफिक मेथड यूज़ होते हैं। परफ्लोरोकार्बन्स यानी PFCS, ये एक ऐसा लिक्विड केमिकल होता है जो कि ऑक्सीजन को गैस की शक्ल में जज़ब करता है। ये सादा है, सस्ता है और इसके साथ साथ ये मुख्तसर वक्त में तैयार होता है। इसका दूसरा मेथड होमोग्लोबिन बेस्ड ऑक्सीजन कैरियर्स होता है। इस मेथड में ग्लोबिन को लिया जाता है, उसे अच्छी तरह साफ किया जाता है और महफूज किया जाता है और बाद में इसे आर्टिफिशियल ब्लड बनाया जाता है। साल 2023 में इंग्लैंड में एक रिस्टोर ट्रायल हुआ जिसमें स्टेम सेल से बने खून को इंसानों पर इस्तेमाल किया गया और उसमें इस चीज़ को नोटिस किया गया कि ये ब्लड आम ब्लड से 2 गुना ज़्यादा देर तक जिंदा रहा। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये एक थ्योरी है या फिर ये हकीकत है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये कोई थ्योरी नहीं है, बल्कि दुनिया में कई जगहों पर इसे टेस्ट किया गया और इसका तजुर्बा कामयाब रहा। USA के अंदर DARP के नाम से एक इदारा है जो अब भी आर्टिफिशियल ब्लड पर काम कर रहा है। इसी तरह जर्मनी और फ्रांस में भी इस पर काम हो रहा है। साल 2024 में कुछ चाइनीज और इंडियन लैब्स में भी इस पर काम होता रहा है और अब भी इस पर काम हो रहा है। ये सब तो ठीक है, मगर इस आर्टिफिशियल ब्लड में ऐसी कौन सी खास बात होगी जिसकी बिना पर लोग इसे परचेज करेंगे? सबसे पहले तो ये फौरी तौर पर अवेलेबल होगा। इसमें किसी खास ब्लड ग्रुप की ज़रूरत नहीं होती, बीमारियों के फैलाव का खतरा कम होता है और इसे एक लंबे अरसे तक महफूज किया जा सकता है। आने वाले 5 से 10 सालों में आर्टिफिशियल ब्लड का इस्तेमाल आम होगा, यानी हर हॉस्पिटल में ये अवेलेबल होगा, ख़ास तौर पर जंगी इलाकों में, दूर दराज और दही इलाकों में, और इसके साथ साथ खतरनाक बीमारियों के मरीजों में भी इसको इस्तेमाल किया जाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2024 और 25 के दरमियान दुनिया भर में 2 से 3 ह्यूमन ट्रायल फेसेस हो रहे हैं। अगर ये इन फेसेस में कामयाब हुआ तो फिर उसके बाद इस ब्लड को दुनिया भर में इस्तेमाल किया जाएगा। आम हॉस्पिटल्स में इसकी अवेलेबिलिटी होगी, आम लोग भी इसे परचेज करेंगे। ये इतना महंगा नहीं होगा, बल्कि ये एक मुनासिब कीमत पर मिलेगा। फिलहाल तो ये अपने तजुर्बाती मराइल पर है, मगर उम्मीद है कि FDA अप्रूवल से बहुत जल्द अप्रूव किया जाएगा। आर्टिफिशियल ब्लड कोई मिथ नहीं, बल्कि ये एक साइंटिफिक सच है। आने वाले सालों में ये तमाम हेल्थ सेक्टर्स में अपना बहुत बड़ा किरदार अदा करेगा। इसी तरह की टेक्नोलॉजी बेस्ड वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी दबाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।